हरे कृष्णा। आज हम शास्त्रों के ऐसे अमृत नवनीत के साथ उपस्थित हैं जिससे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। मात्र सांसों की माला पे छोटे से मंत्र को बोलने भर से जीवन की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। यदि जीवन किसी कठिन संकट या लाइलाज बीमारी से उलझा हुआ है तो उसका भी समाधान हो जाएगा। सनातन परंपरा में मंत्र जप का अद्भुत महत्व बताया गया है। युगों पहले भी हमारे ऋषि मुनि सदैव मंत्र जप करते थे। आज भी मंत्रों की शक्ति उतना ही महत्व रखती है। हमारे ग्रंथों में ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिनका जप करने से जीवन की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता लाई जा सकती है और जीव मात्र सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में जानकारी दी गई है जिनका यदि नियमित तौर पर जप हवन आदि किया जाए तो गंभीर रोगों से भी राहत पाई जा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं मंत्रों और शास्त्रीय चमत्कारी उपायों के द्वारा मानव जीवन में प्राप्त लाइलाज बीमारी के दिव्य उपाय के बारे में। लाइलाज बीमारियों की बात करें तो सबसे पहली बीमारी कैंसर का ध्यान हमारे दृष्टिपथ में आता है। यूं तो आयुर्वेदिक अवधारणा में चरक और सुश्रुत संहिता के अनुसार कैंसर को मात्र सूजन या गांठ के ही रूप में बतलाया गया है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में यह एक जानलेवा और गंभीर बीमारी बनी हुई है। इसी प्रकार हृदय रोग, गुर्दा रोग, यकृत आदि बीमारियों का वर्णन के साथ शास्त्रों में उनकी वनस्पतियों का भी वर्णन मिलता है। इन वनस्पतियों का उपयोग अनुष्ठानों की पूर्णाहुति एवं हवन आदि में करने से रोगियों की पीड़ा को कम करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विभिन्न प्रकार के रोगों से प्रभावित जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में मदद मिलती है। इन हवनों एवं आहुतियों के लिए मृत संजीवनी, महामृत्युंजय एवं लघु मृत्युंजय मंत्र बड़े ही प्रभावी साबित हुए हैं। महामृत्युंजय मंत्र व्याहृतियों सहित 50 वर्णों से निर्मित होता है। महामृत्युंजयाख्योयम 50 वर्ण निर्मितः। ओम हौम ओम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भूर्भुवः स्वरोम जूम सः हौम ओम। दीर्घायु एवं लाइलाज बीमारियों के प्रभाव को कम करने के लिए इस मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का न्यूनतम जप प्रतिदिन 108 बार तो करना ही चाहिए, लेकिन इसका आधा 54 या 27 बार भी किया जा सकता है। 33 बार भी जप के विधान की चर्चा शास्त्रों ने की है, क्योंकि यह 11 की त्रिगुणित राशि है और 11 संख्या शिव यानी रुद्र को बहुत ही प्रिय है। महामृत्युंजय मंत्र जप की अधिकतम संख्या 1.25 लाख में होती है। इसे एक पुरस्चरण कहते हैं। कलयुग में तपोबल कमजोर होने के कारण 4 गुना संख्या शुभकारी होती है, यानी 4 पुरस्चरण अर्थात 5 लाख जप एवं विशेष हवन सामग्री द्वारा दशांश हवन कराने से महान कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। व्यक्तिगत रूप से जप करने में असमर्थता होने पर संकल्प देकर 5, 21 या 33 विद्वान साधकों से अनुष्ठान कराना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर 1.25 लाख, 10 लाख या 1.25 करोड़ जप भी विद्वान साधकों द्वारा कराकर हवन कराया जाता है। इससे समस्त लाइलाज बीमारियों का समाधान हो जाता है। इस जप के अतिरिक्त आप जब भी कभी निश्चिंत रहें तो भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते हुए अस्पताल में, घर में, यात्रा में, जहां कहीं भी रहें, शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए लघु मृत्युंजय मंत्र ओम हौम जूम सह का सांसों की माला पे अजपा जप अर्थात बिना गिनती किए मन ही मन जप करते रहना चाहिए। इससे मनोवांछित कामना की सिद्धि हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र पुरस्चरण का 10 हवन सामग्री द्वारा जप के अंत में हवन करना चाहिए। वे 10 सामग्री मैं आपको बतला देता हूँ। बिल्व फल, तिल, खीर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय के दही, दूर्वा, बरगद, खैर की लकड़ी और पलाश। 10,000 की संख्या में हवन कराने मात्र से कठिन बीमारियों का समाधान हो जाता है।
एक बात और मैं बता दूं कि आयुर्वेद में जिस रोग की जो औषधि बतलाई गई है, उससे महामृत्युंजय या अमृत संजीवनी आदि मंत्रों के द्वारा हवन करने से वह रोग शांत हो जाता है। जब किसी विशेष पदार्थ से विशेष फल की प्राप्ति हेतु हवन किया जाता है, तब केवल उसी पदार्थ का प्रयोग किया जाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के हवन में दूर्वा का अपूर्व प्रभाव बतलाया गया है। अपमृत्यु नाशक पदार्थों में दूर्वा सर्वश्रेष्ठ है। दूर्वा को गाय के घी में डुबा करके हवन करिए। इससे दुर्घटना, हृदय रोग आदि जो आकस्मिक मृत्यु होती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। कैंसर जैसी बीमारियों के समाधान के क्रम में हल्दी, गुड़ुचि और बकुल यानी मौलश्री से हवन करने से रोगियों की पीड़ा को कम करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विभिन्न प्रकार के कैंसर से प्रभावित जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में सफलता मिलती है। तो ये रही जानकारी लाइलाज बीमारियों से सहज मुक्ति की। भगवान भोलेनाथ आपको सदैव स्वस्थ एवं आनंदित रखें। किसी प्रकार की रोग, दुख एवं परेशानी की परछाई भी आपके परिवार पर न पड़े। इन शुभेच्छाओं के साथ मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।